ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वेक्टर और 3D के फार्मूला को देखेंगे। केवल इसमें फार्मूला दिया गया है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले वेक्टर को देखते हैं। यहाँ पर जो आपको यहाँ पर ग्राफ दिया गया है, एक्स वाई और जेड अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीन ठो दे दिया है। और यदि कहता है ए और बी के बीच की दूरी निकाले तो इसके लिए फार्मूला होता है, इसको आर से व्यक्त करते हैं। यदि यह दूरी आर हो ए बी तो इसका हो जाएगा x1 माइनस एक्स जीरो के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई जीरो के होल स्क्वायर। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट को जो दिया रहेगा एक्स वाई जेड उसको हम घटा लेंगे और उसका रूट अंदर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। यदि इसको इस तरह देता है कि ए और बी के बीच की दूरी आर हो तो यदि हम ए बी लिखे तो वेक्टर आर लिखते हैं, लेकिन जैसे ही बी ए लिखेंगे तो यह माइनस आर हो जाएगा, इसका रिवर्स उल्टा हो जाता है। अब देखिए वेक्टर का जोड़, एडिशन वेक्टर। ठीक है, तो फिगर के द्वारा इसको देखा जाता है। यदि मान लीजिए कि यह यू है और यह भी है तो डब्ल्यू यदि निकालेंगे तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वेक्टर यू प्लस वेक्टर भी। डायरेक्शन देखा जाता है, इस डायरेक्शन में दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को एक साइड कर देते हैं और एंटी क्लॉकवाइज के बराबर कर देते हैं। जैसे इसमें देखिएगा, इसमें क्या हो रहा है कि यह जो है यह क्लॉकवाइज इस तरह से जा रहा है, तो क्लॉकवाइज वाले को U1 U2 U3 U4 U5 U6 को एक साथ जोड़ देंगे, जबकि यह W यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए इसको इस तरह लिख देते हैं। कम्युनिकेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, इसका U प्लस भी हो तो V प्लस U हो सकता है। उसी तरह एसोसिएटिव लॉ भी होता है, जोड़ में ऐसा चलता है। उसके बाद है, यदि इसमें हम किसी स्केलर से गुना करना चाहे तो गुना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वेक्टर W है तो इसमें डेल्टा लेमडा वेक्टर U गुना कर सकते हैं। उसी तरह से इसमें अलग भी कर सकते हैं, डॉट पर। यदि पॉइंट दिया हो, यदि U बराबर दे दिया हो पॉइंट कोई ABC या 4 5 6, तो उसमें यदि लेमडा से गुना कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि प्रत्येक पॉइंट में उसमें गुना कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि U बराबर दे दिया है 4 5 और 6, तो इसमें यदि 4 से गुना करना हो, लेमडा लगा दिया गया है 4 से, तो चारों तीनों में 4 से गुना करना होगा। 4 5 20, 4 इसमें हो जाएगा 4 चौका 16, 4 5 20, 4 6 24, इस तरह से आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर दिया है लेमडा U बराबर U लेमडा अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, यदि जोड़ में दिया रहे तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। फिर उसी तरह से इसमें भी कोई भी संख्या दिया रहे उसको हम गुना कर सकते हैं। अब स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? चूँकि वेक्टर दो प्रकार के होते हैं, वेक्टर का गुना जो है दो प्रकार का, एक डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहिए यू और भी के, यदि यू और भी दो वेक्टर हो तो उसके लिए फार्मूला होता है यू इंटू वी बराबर मोड यू प्लस मोड यू इंटू मोड भी कॉस थीटा, जहाँ थीटा जो है दोनों के बीच का कोण है, यहाँ फिगर में दिया गया है। फिर उसी तरह से यदि इसका पॉइंट दे दिया हो, u बराबर इतना दे दिया हो x1 y1 z1 और v बराबर x2 y2 z2 दे दिया हो, तब u इंटू वी बराबर x1 x2 y1 y2 z1 z2 हो जाता है। और इसके बीच में यदि कोण निकालने के लिए अब कहता है तो cos थीटा बराबर हो जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 बटा रूट अंदर x1 के स्क्वायर प्लस y1 के स्क्वायर प्लस z1 के स्क्वायर इंटू x2 के स्क्वायर प्लस y2 के स्क्वायर प्लस z2 के स्क्वायर। इसका भी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी का पालन करता है, एसोसिएटिव का भी पालन करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव का भी पालन करता है। डॉट प्रोडक्ट, यदि u इंटू भी जीरो हो तो इसका अर्थ है कि थीटा 90 होगा। यदि u इंटू भी बड़ा हो जीरो से तब इसका अर्थ है कि थीटा जीरो से बड़ा और पाई/2 से छोटा होगा। उसी तरह से यहाँ बताया गया यदि जीरो से छोटा हो तो पाई/2 और जीरो पाई के बीच में होगा। u डॉट बी हमेशा छोटा होता है दोनों के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के। यदि u इंटू भी बराबर u डॉट भी हो तो इसका अर्थ है कि वह पार्लेल होते हैं। यदि कोई पॉइंट दे दिया हो यहाँ पर, तब u इंटू यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा इस सभी का स्क्वायर, x1 के स्क्वायर y1 के स्क्वायर z1 के स्क्वायर। अब आता है इसमें यूनिट वेक्टर आई जे के, तो आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के बराबर एक होता है, चूँकि यह एक दूसरे पर पार्लेल होता है। उसी तरह आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब वेक्टर प्रोडक्ट देखते हैं।
तो वेक्टर प्रोडक्ट का फार्मूला यहाँ पर दिया गया है। W यदि दिया रहे यहाँ पर दो वेक्टर U इंटू वी बराबर हो जाएगा U का मैग्नीट्यूड V का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, जहाँ थीटा जो होता है 0 से बड़ा और π/2 से छोटा होता है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ जो W है वह U और V दोनों से परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। यह राइट हैंडेड स्क्रू लॉ का पालन करता है। यदि दोनों के पॉइंट दे दिया हो, U का मान दे दिया हो x1 y1 z1 और V का मान x2 y2 z2 दिया हो, तो इसको हम इस प्रक्रिया द्वारा निकालते हैं। फिर यहाँ पर जो है s बराबर इतना दिया हो तो इसके बीच में जो थीटा का मान निकालना होगा, तो U क्रॉस भी इसका मैग्नीट्यूड लिख लेंगे। अब देखिएगा यह कम्युनिकेटिव लॉ का पालन नहीं करता है, इसके लिए माइनस हो जाता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव का भी होता है। U क्रॉस V बराबर 0 हो तो इसका अर्थ है पार्लेल होगा। इसमें I क्रॉस I और J क्रॉस J और K क्रॉस K बराबर 0 होता है, जबकि I क्रॉस J बराबर K, J क्रॉस K बराबर I और K क्रॉस I बराबर J होता है, जबकि इसका उल्टा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यदि देता है U V W, तीन पॉइंट कोई भी तीन वेक्टर दे देता है तो इसको हम U डॉट V क्रॉस W लिख सकते हैं। इस फार्मूला के द्वारा हम बना सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर फार्मूला दिया गया है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस देता है ए बी, ए और बी के बीच दूरी यदि पॉइंट दिया हो तो यह फार्मूला पहले ही हम बता दिए हैं, इतना होता है, ठीक है। अब आते हैं प्लेन में। यदि प्लेन का समीकरण होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 हो, तो यदि इससे नॉर्मल दूरी पर कुछ पॉइंट दे दिया हो तब क्या करेंगे। और फिर इसमें दे दिया है कि यदि ए 0 हो तो इसका अर्थ है कि यह एक्स अक्ष के पार्लेल होगा, बी 0 हो तो वाई अक्ष के पार्लेल होगा, इस तरह सी 0 हो तो जेड अक्ष के पार्लेल होगा। यह सब फार्मूला है, आप लोग देख सकते हैं। फिर 3D के लिए बेसिक फार्मूला देखिएगा कि इसमें पूछता है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 क्वाड्रांट होता है। क्वाड्रांट इसको नहीं कहेंगे, ऑक्टेट कहेंगे। तो इसमें कौन कौन प्लस होता है, एक्स वाई जेड तीन डायरेक्शन होते हैं, उसमें फर्स्ट में तीनों प्लस होता है, उस तरह से दे दिया गया है। और फिर कह रहा है डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स यदि P और Q दिया हो और इसका पॉइंट दिया हो तो इसके लिए यह फार्मूला होता है। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला यदि पॉइंट दिया हो x1 x1 x2 और y1 y2 y3 इस तरह दे दिया हो तो इसके लिए सेक्शन फार्मूला इतना होता है। एक्सटर्नल डिवाइस के लिए इतना होता है, माइनस हो जाता है। मिड पॉइंट निकालना होगा तो हम 2 से भाग दे देंगे, एक्स वाई जेड तीनों को अलग अलग करके। फिर जो है डायरेक्शन कोसाइन, तो यदि ए बराबर इतना दे दिया हो तो इसका डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बराबर क्या हो जाएगा, तो A1 बटा मोड ए बराबर L, और फिर कॉस बीटा बराबर हो जाएगा A2 बटा मोड ए बराबर M, और फिर कॉस गामा बराबर हो जाएगा A3 बटा ए बराबर N, और ए बराबर यदि L I M J और N के लिखे, इसमें से L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर हो जाता है 0। ये सब फार्मूला याद रखना है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है, चूँकि यहाँ पर कॉस अल्फा बीटा गामा जो है वहीं LMN है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो निश्चित रूप से 1 ही आएगा, और साइन का जब साइन के रूप में लिखेंगे तो इसका मान 2 आता है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ज्वाइन टू पॉइंट्स, तो यदि 2 पॉइंट दिया हुआ हो तब उसमें हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 बटा L, y2 माइनस y1 बटा M, और फिर z2 माइनस z1 बराबर N हो जाता है। उसी तरह से जहाँ L बराबर इतना होता है, M बराबर इतना, ये सब फार्मूला आपको याद रखना है। प्लेन, प्लेन के लिए आपको फार्मूला दिया गया है कि x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 हो, यह होता है इसका बेसिक फार्मूला। यदि x 0 हो तो वह किस अक्ष में होगा, x 0 हो तो इसका अर्थ है वाई जेड प्लेन में होगा, उसी तरह y 0 हो तो जेड एक्स प्लेन में होगा, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि प्लेन पासिंग थ्रू फिक्स्ड पॉइंट, वेक्टर फॉर्म में लिखे तो r माइनस ए इंटू एन बराबर 0, और कार्टेशियन फॉर्म में लिखे तो इतना हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको फिगर में दे दिया गया है पूरा फार्मूला, देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, इसके बाद क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दो ठो प्लेन, इसके बीच में कोण जो निकालने के लिए फार्मूला दिया गया है कार्टेशियन, यदि इसका पॉइंट दिया हो तो इसका कार्टेशियन फॉर्म के इसके लिए फार्मूला क्या होता है, पैरेलल हो तो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा। फिर कार्टेशियन फॉर्म इसका यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म दे दिया गया है। उसके बाद एनसीईआरटी के लास्ट में जो आपको देता है फार्मूला के लिए, उसको लिख दिए हैं, इसको याद रखना होगा। यदि दो ठो कोण दिया हो, दो समीकरण दिया हो, तो इसके बीच में कोण क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा। फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन दिया हो तो उसके लिए क्या होता है फार्मूला, आर बराबर, और उसके बीच में जो दूरी होगा उसके लिए क्या होता है फार्मूला, डिस्टेंस के लिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए यदि पॉइंट दिया हो तो यहाँ पर सभी फार्मूला को आपको नोट कर लेना होगा। थैंक यू।